अमृता, अमृता, अरे कहाँ हो? बेडरूम में। बहुत सही जगह हो। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि हमारी साली साहिबा कहाँ है? तुम्हारे ऑफिस से आने का टाइम हो गया, इसलिए शायद वो शॉपिंग करने चली गई है। वाह भाई, हमारी साली साहिबा तो बड़ी होशियार निकली। उन्हें पता था कि उनके जीजू ऑफिस से आ रहे हैं, तो शॉपिंग का बहाना बना के चली गई ताकि उनके जीजू आराम से अपनी थकान मिटा सके। अरे अभी तो कह रहे थे तुम बहुत थक गए हो। हाँ, तो थकान मिटाने को इससे अच्छा कोई तरीका है? अच्छा, अगर थकान मिटाने का यही अच्छा तरीका है तो घर के काम कर करके मैं भी बहुत थक गई हूँ। अच्छा। अरे क्या कर रहे हो तुम? वही कर रहा हूँ जिसे करने के लिए तुम अपने जीजू को आजादी देकर यहाँ आई हो। छोड़ो ना यार, छोड़ो। अब अपने दीदी और जीजू को इतना मौका देकर यहाँ आई हो, थोड़ा मौका मुझे भी दे दो। बड़े जिद्दी हो तुम। लो, खाओ। अच्छा। ये लीजिए साली साहिबा, आप भी खाइए। अरे जीजू, हमसे ज्यादा तो आपको खाने की जरूरत है। हम तो खाते, अब तो हमें कमा के खिलाते हो, तो आपको ज्यादा जरूरत है ना ताकत की। अरे भाई, मुझे खाने से ताकत नहीं मिलती है, मुझे ताकत मिलती है तुम्हारी दीदी की वजह से। देखा दीदी, जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे जीजू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो इसका मतलब मैं भी खाने के लिए बैठ जाऊं? अब पूछना क्या, आगे तो बैठ ही जाता हूँ ना। लो भाई, लो। तो खाओ। अरे अब प्लेट तो मैंने ले ली है, खाना भी खुद ही परोसे, कोई परोसेगा मुझे? यहाँ तो भाई खुद ही परोसना पड़ेगा, जब तुम्हारे घर आते हैं तो हमें खाना खुद ही परोसना पड़ता है ना। लो, कर लो बात जनाब से। मेरे पास ना तुम्हारी तरह घरवाली और आधी घरवाली नहीं है सेवा में, बैचलर आदमी हूँ यार। जैसे तय तुम लोगों के डिनर बनाता हूँ और परोस देता हूँ। तो इसीलिए तो कहता हूँ भाई कि शादी कर लो, फिर तुम भी सेटल हो जाओगे। लो देखिए जनाब को। अरे किससे कर लूं, कोई लड़की मिले भी तो सही मुझे। अरे थोड़ा इर्द गिर्द देखो तो सही, क्या पता कोई लड़की मिल जाए। अब मैं तो लड़कियां बहुत देखता हूँ अपने आसपास, पर मुझे कोई नहीं देखती ना, तो मैं क्या करूं? लो भाई। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।
क्या हुआ? मिर्ची मिर्ची लगी होगी, मिर्ची नीचे दे पानी पी लो। सही है, ठीक है जीजू। आराम से खाओ। वैसे ना ऐसा तीखा मिर्ची वाला खाना खाने का ना मेरा बड़ा मन करता है। तुम्हें इस मिर्ची से अभी तक मन नहीं भरा क्या? अब क्या करें, ये भूख ही ऐसी है, कभी मिटती ही नहीं। क्या हुआ, हो गई तैयारी? किस चीज की? रात में पति पत्नी किस चीज की तैयारी करते हैं? कह के बताऊं या करके? शट अप। तुम तो दिन में भी इसी तैयारी में लगे रहते हो। अब क्या करूं, हमारी बीवी है ही इतनी खूबसूरत। तभी तो हम दीपक को घर छोड़ने के लिए मना कर रहे थे, पर तुम की जिद की जा रही थी, इसीलिए तो उसको बिना मन से छोड़ा है, राइट? नहीं, यही चौराहे तक छोड़ के आया हूँ, फिर उसको ऑटो से भेज दिया। क्या? पागल? पागल मैं? और नहीं तो क्या, तुम पागल ही हो। अरे तुम अब सपने में भी आकर मुझसे प्यार करने लगे हो क्या? सपने में नहीं, सच में। तुम यहाँ कैसे? दीदी और जीजू? उन दोनों को एक दूसरे से फुर्सत कहाँ है, अब ना उन दोनों को बिजी होना चाहिए। नव्या, नव्या, हाँ दीदी। इधर आना। क्या हुआ दीदी, आप क्यों इतने टेंशन में हो? देखना, तेरे जीजू अभी तक नहीं आए। इतनी देर तो उनको कभी नहीं लगती आने में। अरे दीदी इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, कुछ अर्जेंट काम आ गया होगा। अरे तो फोन तो कर देना चाहिए था ना एक बार उनको। लाइए फोन, मैं जीजू को कॉल करती हूँ और पूछती हूँ कि कहाँ है जीजू। अरे नहीं, बहुत बार फोन किया मैंने, बट वो फोन ही नहीं उठा रहे। ऑफिस में भी कॉल किया था मैंने, ऑफिस वालों ने बोला कि वो कब का टाइम पे निकल गए। फिर अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था घर। नव्या, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैं पुलिस को फोन करूँ क्या?
दीदी अभी पुलिस को फोन करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले भी 24 घंटा बाद ही एक्शन लेते हैं। ठीक है, तू एक काम कर ना, तू दीपक को कॉल कर, क्या पता उसे कुछ पता हो, या फिर हो सकता है तेरे जीजू दीपक के पास ही चले गए हो। ठीक है दीदी, पता करती हूँ अभी। अरे दीदी रिंग जा रहा है पर फोन नहीं उठा रहा दीपक। सिद्धार्थ का फोन। हेलो सिद्धार्थ, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, इतना परेशान हूँ, तुम क्या एक फोन नहीं कर सकते हो मुझे? हाँ क्या हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो चुप करेगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? ये तेरे पति की आवाज नहीं है, किडनैप हुआ है वो। क्या? अब मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुन। पति अगर जिंदा और सही सलामत चाहिए तो 25 लाख रुपए का इंतजाम कर, मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो हेलो, दीदी क्या हुआ? तेरे जीजू किडनैप हो गए। किडनैपर ने 25 लाख रुपए मांगे। 25 लाख? हाँ, कहते थे कि वापस कॉल करेंगे। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे दीदी दीदी अभी पुलिस को फोन करना सेफ नहीं रहेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी पुलिस को फोन करेंगे तो जीजू को नुकसान हो सकता है। ऐसा करती हूँ, मैं दीपक को फोन करती हूँ, वो हमारा फैमिली फ्रेंड है ना, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेगा। क्या हुआ? दीदी वो फोन नहीं उठा रहा है। सिद्धार्थ का कॉल। हेलो सिद्धार्थ। अभी भी सिद्धार्थ मैं बोल रहा हूँ, किडनैपर। क्या दीपक को फोन करने की कोशिश की तूने? नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? हाँ? चुप, मेरी बात ध्यान से सुन। तूने क्या मुझे कोई टुच्चा किडनैपर समझा है? तुम दोनों के फोन ना मैं ट्रेस कर रहा हूं। अगर तूने दीपक को या पुलिस को फोन करने की कोशिश की ना, अपने पति को भूल जाना, क्योंकि जेल जाने से तो अच्छा है कि मैं सिद्धार्थ को जान से मार दूं। अब बोल, 25 लाख या सिद्धार्थ की लाश? नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज सिद्धार्थ को कुछ भी मत करिएगा प्लीज। गुड, वेरी गुड। रात तक पैसों का इंतजाम कर, और सुन, अगर इंतजाम पहले हो जाए तो मुझे फोन कर देना अपने पति के फोन पे। जब तक डील डन नहीं हो जाती इसका फोन मेरे पास ही रहेगा। ठीक है, आप जैसा बोलोगे वैसे ही होगा, बस आप सिद्धार्थ को कुछ भी मत करिएगा प्लीज। हेलो। अरे फिक्र क्यों करती हो, सिद्धार्थ तुम्हारे घर का ही आदमी है, जान से मार देंगे उसे, फिर तुम्हारी ऐश ऐश। मेरे घर का आदमी? ये किडनैपर के साथ लड़की कौन है? अभी तक सिद्धार्थ आए क्यों नहीं? हाँ, कहीं मैंने किडनैपर्स को पैसे देके कोई गलती तो नहीं कर दी? दीपक कह रहा था मुझसे पैसे मत दो, पुलिस को कॉल करो, लेकिन मैं भी ना, कैसा होगा सिद्धार्थ, ठीक ना होगा। सिद्धार्थ तुम ठीक तो हो ना? तुम आ गए? किडनैपर्स अपनी जुबान के कितने पक्के थे, पैसा लेके तुम्हें छोड़ दिया, वरना मैंने तो सुना है कि किडनैपर्स पैसे लेने के बाद भी नहीं छोड़ते किडनैप किए हुए इंसान को, ताकि कोई लफड़ा ना हो उनके साथ। मैं रकम की वजह से नहीं, खुद भागकर आया हूं।
क्या खुद भाग रहे? लेकिन मैंने तो नव्या को 25 लाख रुपए दिए थे तुम्हें छुड़ाने के लिए। कोई बात नहीं, मैं वो पैसे वापस ले आऊंगा। इस तरह मैं उनके चंगुल से छूट कर आया हूँ, वो 25 लाख रुपए भी वापस आ जाएंगे और मैं उन्हें जेल भेज के रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, जो भी हुआ जाने दो। मुझे ना कोई और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अगर उन लोगों ने फिर से कुछ कर दिया तो? अरे अब वो क्या ही कर सकते हैं। नहीं नहीं सिद्धार्थ, छोड़ो, जाने दो। जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे, बस भूल जाओ। ये 25 लाख भूल जाने के लिए कह रही है। कहीं किडनैपर ने इसे ही तो नहीं कहा था कि सिद्धार्थ तो तुम्हारे घर का आदमी है? ये किडनैपर से तो नहीं मिली हुई है। इसे वैसे भी मेरे हर ख्याल पुराने लगते हैं। कहीं ये मुझसे पीछा छुड़ाना तो नहीं चाहती? पता करना पड़ेगा। पर कैसे कैसे पता करें? अच्छा, एक बात बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप मेरा हाथ क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं इन हाथों ने मेरे लिए कितनी मेहनत की है। इस हाथ को थामकर मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने भी। अच्छा, नव्या कहाँ है? वो नव्या ना बहुत परेशान हो गई थी, तो मैंने ही उसे सोने के लिए कहा है। आप क्या तुम्हें जगा दूं? नहीं नहीं, इससे बाद में मिलते हैं। ठीक है। ब्रेसलेट का तो कोई निशान भी नहीं है। अरे जीजू, जीजू आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। जिसकी इतनी खूबसूरत साली हो उसको हो भी क्या सकता है? आपको किडनैपर ने कुछ किया तो नहीं ना? अरे नहीं, उसने कहा घर जाके घरवाली से ज्यादा अपनी आधी घरवाली को प्यार करना। ये आप क्या कर रहे हो? मुझे पहले पता होता कि आप किडनैपिंग के बाद इतने रोमांटिक हो जाओगे तो मैं आपकी हर हफ्ते किडनैपिंग कराती। ब्रेसलेट तो इसके हाथ में भी नहीं है, ना ही इसके हाथ में कोई ब्रेसलेट का निशान है। तो फिर वो लेडी कौन थी? कैसे पता चलेगा कि ये किडनैपर के साथ लड़की कौन थी? मेरे बैंक का मैसेज? मेरे अकाउंट से 50 लाख डिडक्ट हो गए। पर किडनैपर ने तो 25 लाख मांगे थे। बाकी के 25 लाख कहाँ गए? नव्या, तुम मेरे कमरे से आ रही थी, कुछ काम था क्या? वो दीदी। जीजू, सिद्धार्थ, फ्रेश हो गए तुम? मैं फ्रेश बाद में हो जाऊंगा। पहले मुझे एक बात बताओ, वो किडनैपर ने 25 लाख रुपए मांगे थे ना? हाँ। और तुम्हारे मुताबिक तुमने 25 लाख रुपए उसको दिए तभी मैं छूटा हूँ। तो फिर मेरे अकाउंट से 50 लाख रुपए कहाँ गए? वो सिद्धार्थ, एक्चुअली तुम्हें छुड़ाने के लिए मैंने नव्या को 25 लाख रुपए दिए थे, लेकिन किडनैपर ने नव्या को भी किडनैप कर लिया था, तो इसे छुड़ाने के लिए मुझे 25 लाख रुपए और देने पड़े। क्या बकवास कर रही हो तुम? और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? सिद्धार्थ, तुम पहले से ही इतने परेशान थे, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। दीदी, मेरा तो किडनैप हुआ ही नहीं था। क्या किडनैप नहीं हुआ था? नहीं जीजू, दीदी झूठ बोल रही है, या तो दीदी को कोई गलत फहमी हुई होगी। नव्या, तू झूठ क्यों बोल रही है? तेरा किडनैप नहीं हुआ था। नहीं, कब, कहाँ,
कैसे किडनैप हुआ था? आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल रहे हो, वो भी मेरे सामने? ये सब क्या है अमृता? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीजू, दीदी झूठ बोल रही है। मुझे लगता है इन्होंने 25 लाख अपने कमरे में छुपा के रखा होगा। एक बार आप जाके चेक कर लीजिए ना। हाँ ठीक है सिद्धार्थ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जाओ और अभी जाके मेरे कमरे में चेक कर लो। ठीक। ये किसका बैग रखा है अंदर? कहाँ से आए ये पैसे? मुझे नहीं पता ये सब क्या है। जीजू, सच्चाई आपके सामने है। बैग भी आपके सामने है और 25 लाख भी आपके सामने है, और ये बैग दीदी के कमरे से निकला है। ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में कहाँ से आया? ये अभी तो नहीं था, फिर अचानक से। रात को मैंने निकाल के रख दिया था, अभी मैंने फिर से पहना क्योंकि दीदी को मुझे वापस करना है ये। पर दीदी को क्यों वापस करना है? पर ये दीदी ने मुझे दिया था क्योंकि मैं जब किडनैपर के पास पैसे लेके जा रही थी तो उन्होंने बोला था कि इसमें माइक्रोफोन है और माइक्रोफोन से दीदी सब रिकॉर्ड करेंगी और पुलिस को देंगी सारी सबूत। नहीं सिद्धार्थ, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसे कोई भी माइक्रोफोन लगा हुआ ब्रेसलेट नहीं दिया था। दीदी आप झूठ बोल रहे हो, आपने ही तो दिया था ये मुझे। अच्छा दिखाओ कहाँ है माइक्रोफोन इसमें। मुझे दिखाओ इसमें माइक्रोफोन कहाँ लगा। अरे जीजू, गिर गया होगा। जब माइक्रोफोन था ही नहीं तो गिर कैसे जाएगा? क्या हो गया नव्या तुझे? तू क्यों इतना सफेद झूठ बोल रही है? हाँ सफेद झूठ आप बोल रहे हो दीदी। झूठ मैं नहीं, झूठ तू बोल रही है। दीदी आपने ही तो मुझे ये दिया था, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? शट अप नव्या, जस्ट शट अप। जीजू, झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। सुबह मैंने देखा था तो वहां पे कोई बैग नहीं था, अचानक से बैग कहाँ से आ गया? इसका मतलब साफ साफ है कि बैग तुमने रखा था। मैं क्यों रखूंगी? आप दोनों पति पत्नी मिलकर मुझ पे इल्जाम लगाना चाहते हो। मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा के मुझे फंसाना चाहते हो, इसीलिए आप दोनों ने मुझे घर पे रखा था क्या? शट अप। यू शट अप जीजू। आधी घरवाली बोल के मुझ पर डोरे डालते थे। जब मैंने घास नहीं दिया तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो आप दोनों मिलकर। क्या इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे? मन करे तुम्हारी जुबान काट दो। काटो। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ तुम दोनों, वरना क्या होगा? रुको, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को बुलाएगी? हाँ पुलिस को बुलाएगी? हाँ, बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाएगी तुम? पुलिस को बुलाएगी? सिद्धार्थ क्या करे? छोड़ो उसे। सिद्धार्थ क्या करे? मेरी बहन है, इसे छोड़ो। सिद्धार्थ छोड़ो उसे, मेरी बहन है, वो छोड़ो मेरे। सिद्धार्थ पुलिस बुलाएगी? सिद्धार्थ सिद्धार्थ छोड़ो उसे। सिद्धार्थ छोड़ो उसे। सिद्धार्थ मैंने कहा छोड़ो उसे। सिद्धार्थ अमृता, दादी तुमने क्या किया? मैंने मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि तुम्हारा पति चला गया। तुम बिल्कुल मत डरो, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। नहीं सिद्धार्थ। हाँ। सिद्धार्थ याद है तुम्हें, तुम्हारे पति ने अपने पैसों के दम पर तुम्हारे पापा को धमकाया था। अच्छे से याद है मुझे। और मुझसे मेरा प्यार छीना था, लेकिन आज मैंने उससे उसका प्यार छीन लिया और हम दोनों एक दूसरे को चाहने वाले आज फिर से एक हो गए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जो बैग मैंने नव्या को दिया था 25 लाख का तुम्हें देने के लिए, उस बैग को वो मेरे कमरे में क्यों रखने आई थी? नाव्या को मेरे ऊपर शक हो रहा था कि कहीं मैं उसके साथ कुछ चाल तो नहीं चल रहा हूं, इसलिए उसे यकीन दिलवाने के लिए मैंने ये कहा। क्या कहा? यही कि 25 लाख का बैग लेकर जाओ और चुपचाप जाकर अपनी दीदी के बेडरूम में छुपा देना, और जब तुम्हारी दीदी तुम्हारे जीजू को कहेगी कि तुम्हारा भी किडनैप हुआ था और तुम्हें छुड़वाने के लिए भी मैंने 25 लाख रुपए और दिए थे,
तो तुम इस बात से साफ मुकर जाना कि मेरा किडनैप तो हुआ ही नहीं। पर दीदी, मेरा किडनैप कब हुआ था? और उस बेवकूफ ने बिल्कुल वैसा ही किया। एग्जैक्टली पहले उसने तुम्हारे रूम में बैग छुपाया, उसके बाद वो किडनैपिंग वाली बात से मुकर गई। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे सिद्धार्थ के ऊपर पूरा यकीन था कि जब वो घर लौटकर आएगा वो एक चीज नोटिस जरूर करेगा कि बेडरूम के अंदर बैग नहीं था। वो बैग कब आया बेडरूम में? जब नाव्या सोकर उठी। मतलब बैग नाव्या ने बेडरूम में रखा और वही हुआ ऐसा मैंने सोचा था। और फिर गुस्से में इतनी बहसबाजी हुई कि सिद्धार्थ ने नाव्या को हमारे रास्ते से हटा दिया और खुद गिरफ्तार होके हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट गया। बिल्कुल। अब देखो, तुम्हारे पति की सारी प्रॉपर्टी और पैसा तुम्हारा, तुम मेरी और मैं तुम्हारा, और हमारी ऐश भरी जिंदगी।